बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो था वो मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन। मॉर्निंग से इवनिंग तक मेरे कौन से काम होते हैं जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। वॉशिंग मशीन तो डेली नहीं लगती, लेकिन जो और बहुत सारे काम करने होते हैं जो डेली हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, फिर नाश्ता किया, हानिया को स्कूल भेजा और तब तक मेरा एक चक्कर पूरा हो चुका था और मैं यहाँ पे निकाल रही थी कपड़े। मैंने कहा चलो एक बार ना कपड़े निकाल लूँ और फिर और कोई काम करती हूँ। अभी मेरा पाइप वगैरह भी उठाने वाला पड़ा था जिससे मैंने पानी डाला था। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो वाइट कपड़े होते हैं वो डाल देती हूँ। वो निकालने के बाद जो और कलर कपड़े होते हैं लाइट कलर वाले वो डाल देती हूँ, ताकि पहले ये कपड़ों का काम निमट जाए, फिर मैं और कोई काम करूं। और यहाँ पे जो पानी डाला था पाइप से उसको भी मैंने इकट्ठा कर लिया था। इस पाइप वगैरह रखने के बाद मैंने यहाँ पे टब उठाया और उठा के इसको मैं सेन में ले गई थी। कपड़े मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ, जैसे जैसे निकलते जाते हैं वैसे वैसे धो लेती हूँ, क्योंकि ड्राई तो करने नहीं होते, वैसे ही धो के और निचोड़ के फैला देती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। और अभी तक मेरे बिस्तर भी उठाने वाले पड़े थे और अहमद अभी तक उठा ही नहीं था। इसको मैंने काफ़ी उठाने की कोशिश की है, लेकिन ये जनाब थे कि अभी तक सो ही रहे थे। तो खैर मैंने कहा चलो इसके सोते सोते मैं ना काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिस्तर उठाए हैं और पंखा उठाया है। तो तब तक अहमद भी उठ गया था, तो मैंने कपड़े धो के फैला दिए थे। इस साइड पे पहले धूप आ जाती है तो मैंने यहीं पे पहले फैलाए थे। और कपड़े फैलाने के बाद मैंने कहा कि आज जो सेहन है इसमें भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे 1 घंटा लगा है। अभी आधे सेन में झाड़ू लगा है और आधा अभी बाकी था। तो मेरी बहुत थक गई थी मैंने कहा चलो ना आधा कल झाड़ू लगा लूँगी, आधे में आए लगाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सीमट रेत और ये बहुत ही टूटा फूटा सेन है। तो इसमें झाड़ू लगाते लगाते ना बहुत ही टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो आज आधे में लगा लेती हूँ, आधे में सुबह लगा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी काम करने थे। और ये सहन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन 1.5-2 घंटे इसको लग जाते हैं। और ये जो फर्श है ये टूटा फूटा है तो काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने कहा चलो आज आधे में कर लेती हूँ। और साथ में मैंने ना इस लेमन में के पौधे को गोडी की थी, क्योंकि इस पे ना फूल लगते हैं फिर गिर जाते हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा चलो गोडी करके इसको पानी लगाती हूँ। वो भी मैंने की है, तो साथ ही अहमद भी शुरू हो गया गोडी करने। और जो मैंने सफाई किया तो इतनी शदीद किस्म का पसीना आ रहा था और प्यास लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से नींबू लेके जाती हूँ और फिर शिकंजी बना के ना पीती हूँ। तो प्यास शदीद किस्म की लगी हुई थी और इस पौधे को तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इधर से नींबू तोड़ती हूँ। नींबू तोड़ते हुए कोई इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था ना, मैं बयान ही नहीं कर सकती कि कितना अच्छा मुझे फ़ील हुआ इनको तोड़ते हुए। और बस फिर मैं इनको लेके आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने पानी लिया है और इसमें चीनी डाली है, इसमें काला नमक डाला है। पहले मैं इसमें वाइट नमक डाल के शिकंजी पीती थी, लेकिन जब अम्मी के घर से शिकंजी पी एक बार भाभी ने बनाई थी ब्लैक नमक डालकर, तो मुझे इतना अच्छा कोई इसका टेस्ट लगा ना, तो तब से मैंने भी ब्लैक नमक जो था वही यूज़ करना शुरू कर दिया। और बस यहाँ पे मैं लीमू को कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ना पौनी ऊपर रख ली थी, क्योंकि मुझे स्टेन करके ही डालना था और हाथों की मदद से मैं इसको निचोड़ रही थी, क्योंकि मुझे जो प्यास थी ना वो इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, बस दिल कर रहा था जल्दी से बना के पी लूँ। और जो फ्रेश नींबुओं का टेस्ट था शिकंजी के अंदर वो तो औसम था। बस यहाँ पे मैंने ठंडा पानी डाला है और क्या ठंडी करके ना इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक था, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो मैंने बस यहाँ पे शिकंजी पी और उसके बाद मैंने जितने भी कपड़े और धोए हुए थे वो सारे कपड़े धो लिए थे और मैंने यहाँ पे फैला दिए थे। इस साइड पे छाँव होती है तो मैं उस पे लौंड के डाले थे, और यहाँ पे धूप जल्दी आ जाती है वहाँ पे मैंने डाले थे। हस्बैंड के कपड़े थे और टॉवल वगैरह भी मैंने धो लिए थे और वो सारा धोने का काम मेरा ख़त्म हो गया था। और फिर यहाँ पे ना मैं किचन में आई हूँ और मुझे फिर प्यास लगी हुई थी। मैंने कहा चलो अनार पड़ा है तो यही खाती हूँ। तो ये ना साथ वाली आपी ने कल बच्चों के लिए दिए थे, तो बच्चों ने तो खैर अभी तक खाए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो मैं काट के रखती हूँ, हानिया भी आके खा लेगी और मैं भी खा लूँगी। अहमद ने तो खैर खाया ही नहीं है, उसके मुंह में 2 बार डाला भी है तो वो तो बिल्कुल भी ना पास ही नहीं जाता इन चीज़ों के। तो यहाँ पे बहुत ही मीठा अनार था और ये देसी अनार उनके घर में ही पौधा लगा हुआ है, तो बहुत ही मज़े का अनार था। तो यहाँ मैं फटाफट से निकालूँ, काला नमक डाल कर ऊपर खाया तो बहुत ही मज़े का लगा है। और हानिया को भी बहुत ही मज़े का लगा था, लेकिन अहमद को पता नहीं क्यों मज़े का नहीं लगता। और ये चेक करें जी आप इसकी लुक। यहाँ पे फिर मैं अनार उठा के अंदर ले गई हूँ रूम में, तो वहाँ बैठ के मैंने आराम से अनार खाया। और मोस्ट यहाँ पे 12-12:30 का टाइम हो गया था और हानिया भी आने वाली थी, 12:45 तक हानिया भी आ जाती है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सब्जी कटिंग की है और मैंने खाना बना लिया है। खाने में आज मैंने बनाया था आलू गोभी, और ऑलमोस्ट ये तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं हमने गोभी नहीं खाई थी, तो आज इसको मैंने बनाया है और चेक करेंगे कि इसका कैसा टेस्ट है गर्मियों की गोभी का। तो बस ये खाना वगैरह भी यहाँ पे बन चुका था। और धूप इतनी दिन के टाइम शदीद किस्म की होती
है कि कपड़े जो थे वो मेरे खुश्क हो गए थे और मैंने कपड़े टाइम से उतार लिए थे, क्योंकि धूप में कलर पड़े रहे ना तो कलर जो है वो उनके फेड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े ऑलमोस्ट मेरे ड्राई हो गए थे, तो मैं उनको उतार लाई थी। और पहले जब भी मैं उनको उतार के लाती थी वैसे ढेर का ढेर रख देती थी, लेकिन अब मैं उनको क्या करती हूँ कि उनको मैं सीधे सीधे लहदा करके रखती हूँ, ताकि एक के ऊपर एक ड्रेस रखती जाती हूँ, ऊपर नीचे मतलब करके ना ऐसे रख देती हूँ, ताकि इनको इस्त्री करने में आसानी हो, इनको और सिलवटें ना पड़े। क्योंकि इसमें एक तो ये होता है कि बिजली की बचत भी हो जाती है और इनको इस्त्री करना भी आसान होता है। वैसे जब ढेर का ढेर रखो तो उसको बहुत सारी सिलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी कोई सिलवट नहीं पड़ती। थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है कि इनको जब बाहर से उतारो फिर इनको सीधा करके रखो, लेकिन इसमें बिजली की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाकी फिर मैंने रोटियां बनाई हैं और साथ में सालन वगैरह डाला है। और ये इधर तो देखो, क्लैपिंग कर दो। तो ये अहमद का छोटा सा क्लिप था, वो बीच में चल पड़ा तो मैं वहाँ पे स्टॉप हो गई थी। तो अहमद पास खड़ा हुआ, उसने कंटेनर सारे ना बॉक्स एक के ऊपर एक रखा हुआ था और साथ में खड़ा हुआ वो कर रहा था। बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो बस ये यहाँ पे खाना वगैरह खाया और बच्चों को नहलाया है और बच्चे यहाँ पे आराम से फ्रेश होकर बैठे खेल रहे थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए मैंने सुला दिया था, फिर उठ के माशा के घर चले गए थे। बच्चे आज का व्लॉग यहीं तक ही था। करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें। पसंद आ रहे हैं व्लॉग, नहीं आ रहे हैं लेकिन कमेंट ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।